उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले कैसे दंगा, गुंडे, माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा है। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इसके अलावा डिफेंस, मेडिकल, रोड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जैसे तमाम क्षेत्रों को लेकर योगी सरकार ने धरातल पर मेहनत की। पिछले 8 बरस में योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश का सफर तय किया है। बम्पर निवेश से यूपी ने अर्थशक्ति संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश विकास के तमाम पैमानों पर नई कहानी लिख चुका है। रोजगार, विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर धार्मिक पर्यटन और निवेश वो तमाम फ्रंट हैं जिन पर उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ नई पहचान हासिल की, बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे।
श्री तुलसीयान जी के उद्यम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा। योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योग्यता का प्रमाण है। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। 8 साल में जीएसडीपी दोगुनी होकर 27 लाख 51 करोड़ हुई। 8 साल में 33 सेक्टोरल पॉलिसी लागू। 8 साल में कारोबारी सुगमता में 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा। 8 साल में निवेश मित्र पोर्टल के जरिए कारोबारियों को मदद। 8 साल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन। 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 8 साल में निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहा है। डिफेंस, मेडिकल, फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बूस्ट मिला है। लखनऊ हरदोई में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपैरल पार्क, हरदोई कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का काम तेजी के साथ हो रहा है। वहीं रोजगार की बात करें तो पिछले 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरियां देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिना भेदभाव और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता के साथ काम किया। 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। यूपी पीएससी से 48,593 अभ्यर्थियों का चयन। यूपी SSSC से 46,032 अभ्यर्थियों का चयन। 8 साल में अब तक कुल 35 बार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम सरकार आयोजित कर चुकी है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए योगी सरकार ने ई अधियाचन पोर्टल की शुरुआत की, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई। बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 8 वर्षों में विकास की गाथा लिखी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा के जरिए औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बन चुका है। यहाँ जेवर में देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी लेकर आ रही है। 2025 तक शुरू होने वाले इस एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 12 मिलियन होगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जोड़ने के लिए 72.26 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की योजना बनाई गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,637 करोड़ रुपए है।
आपको बता दें सेक्टर 22A में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा जो कि निःशुल्क होगा। CISF के अधिकारियों की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है और अब इस प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में ले जाएगा जो कि 28 मार्च को होगी। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 1047 CISF के जवान पहले फेज में तैनात होंगे और इसमें कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 439.40 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार विकास पर फोकस किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर के अलावा इस बार बजट में मथुरा पर विशेष फोकस करते हुए भारी भरकम बजट का आवंटन किया गया। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं कुंभ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने भी 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की मुहिम पर काम तेज कर दिया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन संदेश के जरिए 2027 की रणनीति साफ कर दी है, तो साफ है कि अगला चुनाव विकास के साथ साथ सनातन विकास की कसौटी पर लड़ा जाएगा। भारत का ग्रोथ इंजन, सुशासन, सेवा और सुरक्षा के मंत्र के साथ योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जिलों में जश्न मनाएगी। दरअसल योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। यही नहीं, प्रदर्शनियां लगेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए गए, आम जनता को किस तरीके से लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को किस तरीके से सरकार ने फ़ायदा पहुंचाया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 3 दिवसीय जश्न का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विकास खंड पर चलेगा।